नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में कोविड से बचाव के लिए मंजूर नए टीके मॉडर्ना की दी जाएगी 2 खुराक। फाइजर टीके के बारे में जल्द होगा अनुबंध। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक आज, कोविड की स्थिति पर चर्चा होने की संभावना। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का दायरा हुआ और कम, 15 जिलों में नहीं मिला कोई भी नया मामला। और राज्य में दिव्यांग विद्यार्थियों को घर पर ही पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए चलाया जाएगा मिशन समर्थ। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और इन 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फोन कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 08046110007। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में 181 और बच्चों की सहायता के लिए 1098 पर फोन किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉ. वी.के. पॉल ने कहा है कि देश में कोविड महामारी से बचाव के लिए हाल ही में मंजूर नए टीके मॉडर्ना की 2 खुराक दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही फाइजर टीके के बारे में भी अनुबंध करेगी। श्री पॉल ने कहा कि औषधि नियामक ने मॉडर्ना के सीमित उपयोग की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि अब देश में कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक वी और मॉडर्ना 4 टीके उपलब्ध है। श्री पॉल ने बताया कि ये चारों टीके स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी सुरक्षित हैं। क्या ये चारों वैक्सीन स्तनपान कराती हुई महिलाओं को देने सेफ हैं? द आंसर इज यस। ये बिल्कुल सेफ है। स्तनपान कराइए, वैक्सीन लीजिए, उसके बाद फिर स्तनपान कराइए जैसे भी बच्चे को जरूरत है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि देश के 12 राज्यों में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 51 मरीज मिले हैं। 51 आइसोलेट्स हैं और ये 12 स्टेट्स में प्रेजेंट हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, केरल, आंध्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान, जम्मू, कर्नाटक एंड हरियाणा। अलग अलग नंबर्स हैं। जो हमारी सर्वेलेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से जागरूक है। अभी तक इसमें हमारे पास साइंटिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है कि ये किसी को डेल्टा के ऊपर ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ाता है या सिवियरिटी ऑफ डिजीज बढ़ाता है या कि हमारे वैक्सीन को काम करता है। ऐसा कोई अभी तक साइंटिफिक एविडेंस हमने नहीं पाया है। ये काम देखा जा रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को कल्चर कर लिया गया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की आज बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस वर्चुअल बैठक में देश में कोविड की स्थिति पर चर्चा होने की संभावना है। विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों की समीक्षा होने की भी उम्मीद है। इस साल अप्रैल में मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों से अपने अपने क्षेत्रों के लोगों से संपर्क करने और उनकी सहायता करके प्रतिक्रिया लेने को कहा था। प्रदेश में अब तक कुल 2,44,37,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 2,03,73,000 से अधिक पहली और 40,64,000 से अधिक दूसरी डोज शामिल है। कल 96,809 लोगों को टीके लगाए गए। इनमें 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 59,358 लोगों को पहली डोज दी गई। इधर झालावाड़ जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां टीकाकरण अभियान में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी वर्गों के लोग उत्साह से टीका लगवा रहे हैं। जिले में करीब 5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है।
जिला प्रशासन और सामाजिक धार्मिक संगठनों के सहयोग से और जन जागरूकता के तहत लगाए जा रहे विभिन्न साधनों के माध्यम से जिले में करीब 10 लाख लोगों में से अभी तक 4,81,301 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कुल मिलाकर जिले में वैक्सीनेशन 48% हो चुका है। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार जिले में 45 से 59 आयु वर्ग के 97,978 को फर्स्ट डोज और 11,387 को सेकंड डोज, 60 से अधिक आयु वर्ग के 1,41,223 को फर्स्ट डोज और 39,186 लोगों को सेकंड डोज लग चुकी है। 18 से 44 आयु वर्ग में 1,41,583 को फर्स्ट डोज और 984 लोगों को सेकंड डोज लगाई जा चुकी है। अरुण कुमार शौरी, आकाशवाणी समाचार, झालावाड़। वहीं देश में अब तक 33 करोड़ कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का दायरा और कम हुआ है। कल 15 जिलों में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। कल संक्रमण के कुल 121 नए मामलों की पुष्टि हुई। सर्वाधिक 37 मामले जयपुर जिले में मिले। अलवर में 30, सीकर में 12, उदयपुर और राजसमंद में 9-9, जोधपुर में 6, टोंक में 5, नागौर और चित्तौड़गढ़ में 2-2, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, दौसा, जैसलमेर, झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ में एक-एक व्यक्ति में संक्रमण मिला। अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चूरू, धौलपुर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर, झुंझुनू, करौली, पाली, सवाईमाधोपुर और सिरोही में एक भी नया पॉजिटिव मरीज नहीं मिला। राज्य में कल 147 लोगों के और ठीक होने के साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,565 रह गई है। बूंदी जिले में कोई भी सक्रिय मामला नहीं है। कल प्रदेश में इस बीमारी से 2 लोगों की मृत्यु हुई है। इस बीच बारां जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां आज से धार्मिक स्थल खुल गए हैं। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कल हुई इस बैठक में निर्णय लिया गया था। धार्मिक स्थलों पर सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक दर्शनार्थियों को कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ प्रवेश दिया जाएगा। रविवार को धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। केंद्र की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मेरा नाम हिमांशु अजमेरा है। मैं कक्षा 9वीं का विद्यार्थी हूँ। आप भी कोविड अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस का पालन करें और भीड़ भाड़ में ना जाए, वैक्सीन लगवाए, 2 गज की दूरी अपनाएं और मास्क जरूर पहने। राज्य में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी अब मिशन समर्थ के माध्यम से घर से पढ़ाई कर सकेंगे। शिक्षा विभाग नए सत्र में मिशन समर्थ कार्यक्रम के तहत राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर पाठ्य सामग्री ऑडियो वीडियो के रूप में साझा करेगा। समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक ने इस संबंध में कल दिशा निर्देश जारी किए। वहीं बीकानेर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कल जिला निष्पादन समिति की बैठक में बच्चों को घर बैठे शिक्षा सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा पिछले 10 दिन से स्थिर है और यह बाड़मेर, भीलवाड़ा और धौलपुर से गुजर रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य के अधिकांश स्थानों पर आगामी 4-5 दिन बारिश की संभावना नहीं है। इस बीच विभिन्न स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी का असर और बढ़ गया है। उमस जारी है। पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर में रिकॉर्ड किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड से बचाव के लिए मंजूर नए टीके मॉडर्ना की 2 खुराक दी जाएंगी। फाइजर टीके के बारे में जल्द अनुबंध होगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की आज बैठक है। कोविड की स्थिति पर चर्चा होने की संभावना है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का दायरा और कम हुआ है। 15 जिलों में कोई भी नया मामला नहीं मिला। और राज्य में दिव्यांग विद्यार्थियों को घर पर ही पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मिशन समर्थ चलाया जाएगा।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।